दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने सस्टेनेबल लिविंग के विषय पर अपना पहला वीडियो डाला था, जिसमें मैंने मुंबई और पुणे इन दो महानगरों के बीच कर्जत तालुके में एक 2.5 एकड़ के फार्मलैंड पर एक छोटी सी सिर्फ 5 परिवारों की कम्युनिटी एस्टेब्लिश करने का सपना शेयर किया था। हर व्यक्ति या उसके परिवार के सपने इस कम्युनिटी से जुड़ने के एजेंडा अलग हो सकते थे, जैसे किसी का नेचर में शांति और सुकून से जीवन बिताना, किसी का खुद का खाना खुद उगाना, तो किसी का सस्टेनेबल लिविंग का हो सकता था। मेरा पर्सनल एजेंडा था एक श्रमधारी, स्वावलंबी, पर्यावरण स्नेही ग्रामीण जीवन शैली अपनाने का। भले इस कम्युनिटी से जुड़ने वाले हर व्यक्ति का ध्येय या प्रेरणा स्थान अलग हो, लेकिन कोर वैल्यू या कोर प्रिंसिपल में समानता आवश्यक थी, लाइक माइंडेड होना आवश्यक था। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आप मेरी बातों से आसानी से रिलेट कर सकते हो, इसीलिए अगर आपने वो नहीं देखा तो कृपया वो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 1 साल में हमने क्या अचीव किया, हमारे लर्निंग क्या रहे, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा, हमारा 1 साल का जर्नी बताऊंगा। किसी भी कम्युनिटी से लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहना, अपने जीवन जीने से 30-35 लाख इतनी बड़ी अमाउंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना एक बड़ा डिसीजन, कुछ हद तक रिस्क होता है। फिर भी हमारे इनिशियल एफर्ट में हमसे 2 परिवार जुड़ गए। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि तभी दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था जो हमारे नाम पर भी नहीं था, और दिमाग में कुछ थॉट, कंसेप्ट, आइडियाज थे जो कुछ हद तक ही कागज पर उतर चुके थे। फिर भी 2 परिवार ऐसे मिले जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, हमारे सस्टेनेबल लिविंग और हेल्दी लाइफस्टाइल के मिशन से जुड़ गए। पहला परिवार था केदार अर्चना का और दूसरा एल्विस मोना का। तो जनवरी 2022 में हमारी 3 मेंबर्स की एक छोटी कम्युनिटी फॉर्म हुई। हम लैंड खरीद सके, उसके ऊपर लगने वाला डेवलपमेंट कॉस्ट, कुछ कंस्ट्रक्शन कर सके, उतना फंड हमारे हाथ में था। तो सबसे बड़े प्रायोरिटी पे था लैंड खरीदना, खुद के नाम पे करना। फिर भी हम सबके फार्मिंग सर्टिफिकेट, 50 साल का सर्च रिपोर्ट, लीगल इश्यूज, पेपर एड वगैरह में 2 महीने निकल गए। तो हमारा सेल डीड मार्च 2022 में। हमने जमीन तो मार्च में खरीदी, लेकिन फरवरी में ही हमने नजदीक के गांव में एक घर रेंट पे ले लिया, जिससे हमारे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़े, ट्रैवलिंग टाइम, एफर्ट, एक्सपेंसेस कम हो, हम हमारे फार्म पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके, और रिवर्स माइग्रेशन की सोच रखते समय ग्रामीण जीवन शैली, विलेज लाइफस्टाइल का कुछ अनुभव, और जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदा इस डिसीजन का हुआ। कम्युनिटी लिविंग के फायदे, इंपॉर्टेंस उस घर में जाते ही हमारे सामने आए। आज उस घर में जितना भी सामान है उसका 80% से भी ज्यादा सामान हमारे और करीबियों के घर पे जो एक्सेस था उसमें से आया। एक ही किचन में खाना बनाने के, एक ही हॉल में टाइम स्पेंड करने के डिसएडवांटेजेस से कई सारे एडवांटेज हमारे ध्यान में आए। आज एक ही घर में रहकर हमारे स्पाउसेस का एक दूसरे के साथ, हम सबका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ा, गांव वालों के साथ दोस्ती हुई, ग्रामीण जीवन का हम फील ले पाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम गांव वालों के दिमाग में ये बात डाल पाए कि हम दूसरे फार्म हाउस ओनर की तरह सिर्फ वीकेंड पर रिलैक्सेशन या मजे के लिए आने वाले लोगों से कुछ अलग है, अलग थॉट और अलग एजेंडाज लेकर आए। मार्च में सेल डीड होते ही परमानेंट एग्रीकल्चर यानी कि पर्माकल्चर कंसल्टेंट को फाइनलाइज किया गया। हमारी पर्माकल्चर कंसल्टेंट समीक्षा ने 1 आध महीना तो इस लैंड को समझने, यहाँ के लोकल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में, हम सबके इस जगह से एक्सपेक्टेशन जानने में, हमें पर्माकल्चर के बेसिक प्रिंसिपल समझाने में लगा दी। तो एक्चुअल ग्राउंड वर्क तो मई के गर्मियों में चालू हुआ। पर्माकल्चर का अर्थवर्क अलग अलग कंटूर के हिसाब से स्वेल, ब्रांचेस, बंड डिग करना, साथ ही साथ फेंसिंग, और बारिश में हम ज्यादा समय बिता पाए इसलिए एक शेल्टर बनाया गया। पानी के लिए सर्वे किया गया, पहले 50 फुट और फिर 100 फुट पर पानी मिला, पानी की चिंता से मुक्ति हुई। इन सारे कामों में बारिश कब चालू हुई पता नहीं चला। बारिश गिरते ही पहले प्रायोरिटी पर आया प्लांटेशन। हमारे फर्स्ट फार्मिंग एक्सपीरियंस के लिए हमने लोकल तरीकों से और गाइडेंस से फार्मिंग करने का फैसला किया। सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अवॉइड किए। 2.5 एकड़ में से 1.25 एकड़ के प्लॉट को पहले साल फार्मिंग और प्लांटेशन के लिए चुना गया। क्रॉपिंग के लिए हमारे लैंड के लोकेशन, टाइप, सॉइल के हिसाब से हमने चावल और नाचनी वरई इन 2 मिलेट्स को।
अनुभव के लिए सुअर और सिंगदाना भी लगाया। टिलिंग, प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग, इन सारे फार्मिंग प्रोसेस से पता चला फार्मिंग में टाइमिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमारे फेंसिंग को लग के सीमेंट और बार्ब वायर के फेंसिंग को लगकर लाइव फेंसिंग का प्लांटेशन अभी से किया गया। सब्जियों की कुछ वैरायटी लगाई, केले और पपीतों के 12-15 पौधे लगाए। एडिशनल टू दैट अलग अलग जगह से नर्सरी से कलेक्ट करके 150 से 200 के करीब सैपलिंग्स भी लगाए। इस साल के जनवरी से लेकर जुलाई तक हम सभी ने बहुत मेहनत की, भागदौड़। तो सितंबर और अक्टूबर में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। ये जगह स्वर्ग बन चुकी। हमने हमारे रिलेटिव्स को, दोस्तों को बुलाया, बारिश में, वाटरफॉल में भी ट्रैकिंग पर गए। एक स्नेक हैंडलिंग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे कम्युनिटी मेंबर के साथ गांव के लोग और शहर के कुछ मेहमान भी शामिल हुए। काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। हमारी अगली स्ट्रेटेजी, प्रायोरिटी, प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए मीटिंग्स ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और अब हमारे प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए हम सब तैयार हैं कि दिसंबर के पहले हमारे लैंड पर कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हो, जिससे अगले बारिश तक हम हमारे जमीन पर रहने के लिए चले जाए, जिससे हम हमारा मैक्सिमम टाइम हमारे जमीन को, हमारे पंचमन प्रोजेक्ट को दे सके, फार्म लैंड में हमारा पसीना बहा सके, नेचर में ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। तो दोस्तों, ये था हमारे प्रोजेक्ट का अब तक का जर्नी। अब मैं मेरे एक्सटेंडेड फैमिली या कम्युनिटी के तरफ से पिछले 1 साल में हमें जो इंसाइट मिले, लर्निंग्स मिली, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप हमारी तरह सस्टेनेबल लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, रिवर्स माइग्रेशन के राह पर चल रहे हो या चलने का सोच रहे हो, तो ये बातें आपके बहुत काम में आएगी। सिर्फ इसीलिए आपको मुझे हमारे अगले वीडियो में मिलना। धन्यवाद।